श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संवाद जिज्ञासा समाधान, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। जिज्ञासा, किसी व्यक्ति को प्रेम सगुण साकार से हो सकता है, पर जो निर्गुण निराकार है, क्या उसके प्रति प्रेम संभव है? यदि उसके प्रति प्रेम संभव नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रेम भक्ति कैसी? समाधान, जिस किसी व्यक्ति को सगुण साकार से प्रेम होता है, वही आगे चलकर एक दिन निर्गुण निराकार का प्रेमी होता है। जो कभी सगुण साकार का प्रेमी नहीं हुआ, वह निर्गुण निराकार का प्रेमी हो ही नहीं सकता। प्रेम भक्ति तो सगुण और निर्गुण दोनों के लिए आवश्यक है। जिज्ञासा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने औपनिषद ब्रह्म को अवधपति राम से अभिन्न माना है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अथवा जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। यहाँ नामरूप उपाधि से युक्त अवधपति राम को परब्रह्म से अभिन्न कहा गया है। परब्रह्म का तो अवतरण नहीं होता। क्या राम भगवान विष्णु के अवतार नहीं? उन्हें परब्रह्म का अवतार कहना क्या विसंगति पूर्ण नहीं लगता? समाधान, एक ही वस्तु को अनेक लोग अनेक दृष्टियों से देखा करते हैं। अवधपति राम यद्यपि भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी गोस्वामी जी ने उनको परब्रह्म की दृष्टि से देखा है। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल स्वर्णकार स्वर्णहार को हार के रूप में नहीं, शुद्ध स्वर्ण के रूप में देखता है, मात्र गोस्वामी जी ने ही नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी उसी दृष्टि से देखा है। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। रामचरितमानस। जिज्ञासा, महर्षि याज्ञवल्क्य के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहलवाया है, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। स्वयं हरि के अवतार राम हरि को ही नचाने वाले हैं, यह उक्ति क्या विसंगति पूर्ण नहीं? समाधान, अवतारी राम हरि के नचाने वाले नहीं हो सकते। आत्मस्वरूप राम ही हरि के नचाने वाले हो सकते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने श्री राम का स्थूल दृष्टि से नहीं, आत्म दृष्टि से अवलोकन कर उपर्युक्त बातें कहीं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे।
तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, औरु तुम्हि को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम हई होई जाई। मानस, आगे की पंक्ति इस विषय की परिपुष्टि करती है। जानत तुम हई होई जाई। यहाँ जिज्ञासा होती है, क्या विष्णु के अवतार श्री राम को जानने वाले सभी जन विष्णु के अवतार श्री राम हो जाते हैं? कदापि नहीं, किंतु उन्हीं श्री राम शरीर में प्रतिष्ठित आत्मस्वरूप को जानने वाले ब्रह्म स्वरूप हो जाएं, इसमें संदेह क्या। स्वयं भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा है, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, य आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। मुक्ति को उपनिषद अर्थात हे कपि शार्दूल, दृश्य अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। अतएव महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कथन युक्ति युक्त है। जिज्ञासा, ऐसी मान्यता प्रचलित है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, योग और भक्ति ये भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इनमें से किसी एक से भी ईश्वर प्राप्ति संभव है, पर परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मेही का यह कथन कि ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान, योग और भक्ति तीनों संग संग चलते हैं, इसमें क्या औचित्य है। समाधान, जैसे बाह्य गगन में गमन करने के लिए पक्षी को पग, पूंछ और पर ये तीनों अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन तीनों में से किसी के अभाव में वह गमन करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसी प्रकार अंतराकाश में गमन कर ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, योग और भक्ति इन तीनों का अभिष्ट स्थान है। इन तीनों में से किसी के अभाव में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अवश्य ही कोई ज्ञान की, कोई योग की और कोई भक्ति की प्रधानता दे, यह बात दूसरी है। जिज्ञासा, सुषुम्ना का स्थान कहाँ है? क्या ज्योतिर्बिंदु की तरह ही साधक को ध्यान में ही इसका अनुभव होना संभव है? स्थूल रूप में यह बताया जा सकता है या नहीं? समाधान, सुषुम्ना का स्थान इंगला पिंगला के मध्य आज्ञा चक्रांतर्गत है। यह कथनी व लेखनी द्वारा स्थूल रूप में बताने की वस्तु नहीं है। साधक अंत साधना कर इसका अनुभव करते हैं। जिज्ञासा, दोनों दृष्टिधारों का एक हो जाना, मन का एकाग्र हो जाना तथा सुषुम्ना के मध्य में ज्योतिर्बिंदु का उदय होना, क्या सब एक साथ ही होते हैं? समाधान, योग दृष्टिधारों के मिलन से मन का पूर्ण सिमटाव होता है। उसी अवस्था में साधक को ज्योतिर्बिंदु की प्रत्यक्षता होती है। दृष्टिधारों का मिलन, मन का पूर्ण सिमटाव और ज्योतिर्बिंदु का उदय, इन तीनों का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।